एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 के विज्ञान में आज हम लोग परमाणु रचना मॉडल के विषय में जानेंगे। परमाणु रचना मॉडल क्या होता है इसके विषय में देखिए। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज होने के बाद, जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो गई, उसके बाद परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहते हैं उसके स्थान को निर्धारित करने की समस्या उत्पन्न हो गई। यानी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते कहाँ हैं, यह समस्या उत्पन्न हुई। मुख्य रूप से 3 वैज्ञानिकों ने आधुनिक परमाणु संरचना मॉडल प्रस्तुत किए। 3 वैज्ञानिक आधुनिक परमाणु संरचना मॉडल प्रस्तुत किए, जिसमें पहले थे जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल, दूसरा रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल और तीसरा है नील्स बोर का मॉडल। ये 3 वैज्ञानिक है, जे थॉम्सन, रदरफोर्ड, नील्स बोर। इन वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए और इन्होंने बताए कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ होते हैं, किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल, जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। जे थॉम्सन ने परमाणु रचना संबंधी अपना विचार प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, जे थॉम्सन के अनुसार बताया जा रहा है कि परमाणु 10⁻⁻10 मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है। 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर व्यास का एक गोला, ठोस गोला माना जा सकता है। इस ठोस गोले में धनावेश इस तरह से होते हैं और इसी में जगह जगह ऋणावेश धसे होते हैं। जगह जगह ऋणावेश धसे होते हैं। इस तरह से जगह जगह ऋणावेश धसे होते हैं। यह जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल है। परमाणु 10⁻10 मीटर व्यास का एक ठोस गोला माना जा सकता है, जो प्रोटॉन के कारण धनावेशित होता है। यानी कि प्रोटॉन के कारण धनावेशित होता है। यह पूरा देख रहे हैं, धनावेशित प्रोटॉन पे धनावेश होता है। इस कारण से यह गोला धनावेशित होता है और जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं, जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, यानी कि 10⁻10 मीटर का एक ठोस गोला होता है। इसको माना जा सकता है जो प्रोटॉन के कारण यह धनावेशित होता है। इसमें जगह जगह ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित कर देते हैं। मतलब जितना उसमें धनावेशित प्रोटॉन होता है, उतने ही उसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाने के कारण ये जो है ये संतुलित हो जाते हैं। ये जो आवेश संतुलित हो जाते हैं, कहा जाता है कि परमाणु एक विद्युत उदासीन कण होता है। परमाणु विद्युत उदासीन कण होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। ठीक ना? अब आइए, लेकिन थॉम्सन का यह परमाणु मॉडल निरर्थक साबित होता है। इस मॉडल थॉम्सन के परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से न होने के कारण, थॉम्सन के परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से न होने के कारण
इसे समर्थन प्राप्त नहीं हो सका, यानी कि इनको मान्यता, इस मॉडल को मान्यता नहीं मिली, इस मॉडल को मान्यता नहीं मिली, यानी कि इसके अनुसार किसी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित नहीं हो सकते हैं। हमने देखा जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। ठीक ना। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।